नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन पीएचपी। और दोस्तों ये चल रही है हमारी सीरीज़ लेवल 5.2 की। दोस्तों आज का ये वीडियो भी हमारा डेडिकेटेड रहेगा रूट्स डॉट पीएचपी को, क्योंकि इसमें अभी इतनी सारी चीज़ें हैं जो कि अभी तक कवर नहीं हो पाई हैं। उनमें से कुछ चीज़ें आज हम कवर करेंगे। वो एक ये है जो हालांकि मुझे शायद पहले कर लेनी चाहिए थी और वो रह गई हैं, तो चलिए कोई बात नहीं, मैं आज कर लेता हूँ। अभी तक हमने देखा है कि हम लोग रूट रजिस्टर करते हैं, अपने जो भी डिफ़ाइन करते हैं वो करते हैं अलग अलग मेथड टाइप से। गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट, जो भी मैंने बताया। इसके अलावा कभी ऐसा हो सकता है कि आपका कोई ऐसा कंट्रोलर मेथड है, कोई ऐसा रूट है, कोई ऐसा यूआरएल है, आप कह लो, कि जिस पे आप चाहते हो कि किसी भी तरह की रिक्वेस्ट अगर आती है वो हिट होनी चाहिए। अगर गेट की आती है तो भी उस पे जानी चाहिए, और पोस्ट की आती है तो भी उस पे जानी चाहिए। पुट, पैच, डिलीट जो भी अगर आती है तो वो हिट होना चाहिए। 404 पेज नॉट फाउंड या मेथड नॉट फाउंड, एचटीटीपी एक्सेप्शन किसी तरह की नहीं आनी चाहिए। तो उस केस में आपको ज़रूरी नहीं है कि हर जगह पे, मान लीजिए अगर एडमिन का एग्जांपल लेते हैं, स्लैश एडमिन है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको रूट गेट स्लैश एडमिन, रूट पोस्ट एडमिन स्लैश एडमिन इस तरह से आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके लिए आपके पास ऑप्शन है। वो क्या है, आप उसमें डिफ़ाइन कर सकते हो रूट एनी। तो एनी अगर आप करोगे, बाकी सेम है, आपका जो भी सिग्नेचर है, जो आपका फंडा है, जो आई मीन सिंटेक्स है उसको डिफाइन करने का, वो सेम रहेगा। यहाँ पे गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट की जगह पे आपको देना है एनी। ठीक है, तो वो कोई भी हो, वो गेट हो, पुट हो, पोस्ट हो, डिलीट हो, किसी भी तरह से अगर ये एडमिन हिट होता है यूआरएल तो वो काम करेगा। और दूसरी चीज़, कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको एनी, ऐसा भी नहीं चाहिए कि कोई भी हो। और ऐसा भी नहीं चाहिए कि एक स्पेसिफिक हो। कभी ऐसा होता है कि आपको दो या तीन तरह के मेथड, मान लीजिए जो सबसे ज़्यादा कॉमन यूज़ मुझे दिखता है वो पुट और पैच का सॉरी, हाँ, पुट और पैच का दिखता है, क्योंकि दोनों अपडेट के लिए यूज़ होते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम जो ज़्यादातर लोग मेरे ख्याल से यूज़ करेंगे, बहुत लोग यूज़ करेंगे, वो उसको सेम मेथड को यूज़ करेंगे। तो लेकिन हमें वो गेट पे नहीं चाहिए, हमें पोस्ट पे नहीं चाहिए, हमें डिलीट पे नहीं चाहिए, लेकिन पुट और पैच पे दोनों भी चाहिए। उस केस में आप क्या करते हो, रूट मैच। अब ये जो है, यहाँ पे सिग्नेचर मेथड का थोड़ा सा चेंज हो जाता है। यहाँ पे जो पहला पैरामीटर है वो एक एरे होती है, जिसमें आप डिफाइन करते हो किस किस टाइप के आपको इसको एक्सेप्ट करना है, किस किस टाइप के यूआरएल एक्सेप्ट करने, सॉरी, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करनी है। जैसे यहाँ पे पुट और पैच का मैं एग्जांपल दे रहा था, तो ये दोनों आप दे दोगे। फिर सेकंड पैरामीटर में आता है आपका यूआरएल, जैसे एडमिन। और थर्ड पैरामीटर में फिर आप यहाँ पे एनोनिमस फंक्शन दो, या कंट्रोलर का नाम दो, मेथड का जो भी देना है वो दो। तो जो पहला पैरामीटर है वो चेंज हो जाता है, वो एक एरे बन जाती है, जिसमें आप लोग डिफाइन करते हो टाइप्स ऑफ रिक्वेस्ट जो कि यहाँ पे एक्सेप्ट होंगी, इस यूआरएल पे एक्सेप्ट होनी चाहिए, वो है। ठीक है, इसके साथ अब मैं आपको एक कमांड लाइन यूटिलिटी इसकी आपको बताता हूँ, जो कि यूटिलिटी तो नहीं कहेंगे खैर उसको, वो है तो यूटिलिटी, लेकिन इतनी पावरफुल है कि यूटिलिटी उसके लिए वर्ड थोड़ा छोटा पड़ जाता है। वो है दोस्तों आर्टिसन। तो पीएचपी का कोई उसमें लिंक नहीं है, वो लेरेवल की मतलब लिंक नहीं है, इन द सेंस कि उसमें हम लोग जब भी यूज़ करते हैं तो पीएचपी से करते हैं, क्योंकि वो एक पीएचपी फाइल है और कमांड लाइन पर रन होती है। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ, वो आपको मिलेगी। मैं हूँ फ़िलहाल अपने यही L5 वाले फ़ोल्डर में, htdocs के अंदर। जैसे कि या तो आप अगर विंडोज़ पे हैं तो आपका, अगर वैम्प चला रहे हैं तो वैम्प में www का फ़ोल्डर है, वो यहाँ पे htdocs है। और उसकी जगह उसके अंदर, सॉरी, यहाँ पे हमने प्रोजेक्ट बनाया L5 नाम से, लेवल 5 के लिए। ठीक है, यहाँ पे हूँ। यहाँ पे अगर आप फाइल की लिस्ट देखते हो, dir करते हैं विंडोज़ में, तो यहाँ पे ये ऐप का फोल्डर है, कॉन्फ़िग का है, पब्लिक है, टेस्ट है, जो भी है। यहाँ पे आपको एक फ़ाइल दिखेगी आर्टिसन, ARTISAN। तो ये आर्टिसन जो है, ये लेरेवल की अपनी कमांड लाइन यूटिलिटी है, जिसमें आपको बहुत सारी हेल्प मिलती है, बहुत सारी फाइल्स आप इससे जनरेट कर सकते हो।
बहुत सारी क्या, लगभग सारी, जैसे आपके कंट्रोलर हो गए, मॉडल्स हो गए, आपकी रिक्वेस्ट टाइप्स हो गई, वो अभी तक हमने नहीं देखी हैं, आपकी माइग्रेशंस हो गई, वो भी अभी नहीं देखी हैं। जिस भी तरह की उसमें इवेंट्स हो गई, जिस भी तरह की आप वहाँ पे फाइल्स बनाते हो, वो लगभग लगभग सारी आप यहाँ से कमांड लाइन से जनरेट कर सकते हो। एक लाइन लिखनी है आपने, उसका नाम देना है, और वहाँ पे फाइल जनरेट हो जाती है विद बहुत सारा बॉयलर प्लेट जिसको बोलते हैं, जो बेसिक सा नेम स्पेस डिफाइन करना, क्लास, क्लास नेम, एक्सटेंड्स दिस एंड दिस, यूज़ दिस, वो सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। और बहुत जगह पे ऐसा है कि आपको मेथड के नाम आप यहीं टैग लगा के दे दो कमांड में। तो वो हालांकि हम लोग चीज़ें देखेंगे सारी, लेकिन आज जो मेरा बताने का पर्पस है, इसमें क्या क्या हो सकता है वो आपको दिखेगा। पीएचपी आर्टिसन आपको करना है। अब पीएचपी आर्टिसन क्यों करना है, अगर आप विंडोज़ पे हो, यहाँ पे बहुत सारे लोग अटकेंगे, इसलिए मैं यहाँ थोड़ा टाइम देना चाहूँगा। पीएचपी जो है वो एक आपका ग्लोबल वेरिएबल है, जो पॉइंट करता है आपकी php.exe होती है शायद विंडोज़ में, ये शायद पीएचपी होती है, जो आपकी वैम्प में बिन फोल्डर में अपाची, नहीं अपाची नहीं, पीएचपी के अंदर होता है, फिर बिन होता है, फिर पीएचपी समथिंग ऐसा होता है, उसको पॉइंट करती है जो आप सिस्टम वेरिएबल में ऐड करते हो। अदरवाइज आपको यहाँ पे पूरा पाथ लिखना पड़ेगा, C:// वैम्प स्लैश बिन स्लैश php/bin/php 5.4 जो भी आपका वर्जन होगा, फिर स्लैश php, कुछ ऐसा होता है। तो वो सारा ना लिखना पड़े, उसके लिए आपको सिस्टम वेरिएबल ऐड करना पड़ता है आपके माई कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज़ में, शायद कहीं, वो आपको एक बार सर्च करना पड़ेगा कैसे होगा। तो उसके बाद यहाँ पे आर्टिसन, तो यहाँ फाइल पड़ी है, इसको अगर हम रन करते हैं तो यहाँ पे आपको एक लिस्ट दिखेगी, इसमें क्या क्या कमांड्स आप चला सकते हो, वो सारी, ये सारी हम लोग डिटेल्स में कवर करेंगे एक बार कि ये क्या क्या है, इससे क्या क्या होता है। लेकिन फ़िलहाल आपको यहाँ पे दिखेगी, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो है रूट। रूट कहाँ है, ये रही रूट लिस्ट। ये रूट लिस्ट क्या है, रूट लिस्ट आपको दिखाती है जो जो भी आपने यहाँ पे मेथड डिफाइन, सॉरी रूट्स डिफाइन किए हैं, वो आपको देखना है कि कौन कौन से यूआरएल पे कौन कौन सा मेथड हिट होता है, किस टाइप की रिक्वेस्ट पे, तो वो आपको यहाँ पे दिखता है। इसके लिए हम रन करते हैं php artisan root colon list। ठीक है, इसको मैं एंटर करता हूँ, तो यहाँ पे फ़िलहाल देखिए जो कि मैंने क्लोजर बनाया है, एक ये रूट एनी एडमिन और एक ये रूट मैच पुट पैच एडमिन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये यूआरआई दिख रही है एडमिन। मुझे शायद इसका साइज़ थोड़ा छोटा करना पड़ेगा क्योंकि ये जा रहा है लाइन से बाहर, तो एक बार मैं इसका साइज़ थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, ऐसे ठीक है। तो ये देखिए, ये दो आ रहे हैं, एक एनी वाला आ रहा है एडमिन, एनी यानी कि गेट हेड पोस्ट पुट पैच डिलीट, किसी भी टाइप की रिक्वेस्ट इस पे हिट होती है एडमिन पे। और ये एक्शन होता है क्लोज़र, क्लोज़र यानी कि ये क्लोज़र फंक्शन हम लोगों ने पास किया है। अगर हम यहाँ पे किसी मेथड का सॉरी कंट्रोलर का मेथड डिफाइन कर देंगे, कंट्रोलर नेम मेथड नेम, तो यहाँ पे वो दिखा देगा एक्शन में। ठीक है, और नेम है, अगर हम कोई रूट का नेम डिफाइन करेंगे तो वो यहाँ पे दिखा देगा। ठीक है, और किस तरह के ये सपोर्ट करता है, वो किस तरह की इस पे अलाउड है मेथड्स, वो दिखा देगा। तो एक पुट और पैच आ रहा है जो कि हमारा ये वाला है, मैच पुट एंड पैच, ये एडमिन पे ही। और दूसरा आ रहा है एनी, तो एनी मीन्स कि गेट हेड पोस्ट पुट पैच डिलीट सब चलेंगे इस पे। इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ कि मान लीजिए कि आप ये सब नहीं करना चाहते, आपको लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा हो गया, आपको इसकी ज़रूरत नहीं है ये सब, या कोई बंदा कहता है कि मुझे इतनी टेंशन नहीं लेनी, कोई मैं भूल जाता हूँ रूट्स डिफाइन करने में, तो उसका सोल्यूशन भी है। अगर आप चाहते हो कि जो हमारा पुराना स्टाइल है कोऑर्डिनेटर टाइप का, कि कंट्रोलर में हम लोग मेथड बनाएं और वो ऑटोमेटिकली उसके रूट्स जो है हमारे बन जाना चाहिए, वो यूआरएल हिट होने लग जाना चाहिए, तो उसका भी एक सोल्यूशन है यहाँ पे, वो है रूट कंट्रोलर।
उसमें फिर आप यहाँ पे एनोनिमस फंक्शन नहीं दे सकते, आपको उसके लिए कंट्रोलर ही बनाना है, क्योंकि आप चाह रहे हो कि सिंपल सा आपका फंडा चाहिए, कंट्रोलर बनाए, इसमें मेथड बनाए, वो हिट हो जाए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक कंट्रोलर बनाएंगे यहाँ पे, एडमिन कंट्रोलर ही बना लेता हूँ मैं दोबारा, एडमिन कंट्रोलर डॉट पी एच पी, नेम स्पेस ऐप स्लैश एच टी टी पी कंट्रोलर होता है ना, हाँ, एच टी टी पी कंट्रोलर्स, ओके, क्लास एडमिन कंट्रोलर एक्सटेंड्स बेस, यहाँ पे है कंट्रोलर। ये कंट्रोलर हम कौन सा एक्सटेंड कर रहे हैं, ये वाला जो बना हुआ है, ये बेस कंट्रोलर बना हुआ है जो हमारा, ठीक है। इसके बाद ये हमने यहाँ पे कंट्रोलर बना दिया, ठीक है। फिर यहाँ जो हम डिफाइन करते हैं रूट्स में, एक बार तो आपको एंट्री देनी पड़ेगी हर कंट्रोलर के लिए, वो क्या है, रूट कंट्रोलर। अभी रूट कंट्रोलर मेथड जो है वो 2 पैरामीटर लेगा। पहले हम लोग, हालांकि ये 3 लेता है, पहले मैं 2 डिफाइन बताता हूँ आपको कि 2 क्या है। जो पहला पैरामीटर लेता है वो है कि इसकी बेस यूआरआई, यानी कि मान लीजिए आपका L5 बेस प्रोजेक्ट चल रहा है, तो इसमें जो डिफ़ॉल्ट आएगा यूआरएल, जैसे मान लीजिए एडमिन के जितने पेजेस हैं, एडमिन कंट्रोलर हमने बनाया है, तो उसमें हम लोग पहले लगाते हैं प्रीफिक्स, जो हमने सीखा था पिछले वीडियो में पहले, वो ये है कि प्रीफिक्स यूआरएल प्रीफिक्स आपको क्या करना है, एडमिन लगाना है मुझे। तो एडमिन स्लैश मेथड का नाम आना चाहिए, तो कंट्रोलर का नाम नहीं आएगा यहाँ पे, वो क्या आएगा जो आप यहाँ पे डिफाइन करोगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा आप देते हो कंट्रोलर का नाम, ये है एडमिन कंट्रोलर, हो गया। अब हम लोग यहाँ पे मेथड डिफाइन करते हैं, पब्लिक फंक्शन मान लीजिए, अभी कोई मेथड डिफाइन नहीं करते हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे कौन से रूट्स आए। एक रूट आया मिसिंग मेथड, अभी मिसिंग मेथड क्या है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, उसके अलावा कोई रूट नहीं आया, ये ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है, ये क्या है ये मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। उससे पहले वो यहाँ पे कोई रूट नहीं आया। अब वो कौन सा रूट आएगा, हम लोग यहाँ पे जैसे मैंने बताया हम लोग मेथड ऐड कर देते हैं तो उसके रूट्स ऑटोमेटिकली रजिस्टर हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे मेथड ऐड करने का एक तरीका है, एक कन्वेंशन है जिसको आप कहोगे कि जिस तरीके से आपको करने पड़ेंगे तब वो वहाँ पे रजिस्टर होंगे। वो क्या है कि जब आप पब्लिक फंक्शन डिफाइन करते हो, मान लीजिए डैशबोर्ड करना है मुझे, तो इसमें इस मेथड के नाम से पहले मुझे यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा किस टाइप की रिक्वेस्ट है ये। मान लीजिए गेट है तो गेट डैशबोर्ड, अब डैशबोर्ड का यहाँ पे हमने डी कैपिटल कर दिया, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें, गेट डैशबोर्ड। अब मैं इसको छोड़िए, गेट बाद में लगाएंगे, पहले मैं आपको डैशबोर्ड करके दिखाता हूँ। डैशबोर्ड करेंगे तो कोई रूट रजिस्टर नहीं होगा, ये रूट लिस्ट हमने रन किया, एक ही मेथड आ रहा है मिसिंग मेथड पहले वाला, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं इसको गेट डैशबोर्ड कर देता हूँ तो ये आ जाएगा, ये देखिए गेट हेड आ गया, एडमिन स्लैश डैशबोर्ड, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो नाम आएगा रूट्स डॉट पी एच पी में देखते हैं, ये उसका प्रीफिक्स है, उसके बाद स्लैश, ये डैशबोर्ड आपके मेथड का नाम आ गया। कंट्रोलर की जगह पे वो आएगा जो हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे यहाँ पे, और उसके बाद मेथड की जगह पे मेथड का नाम आएगा। इस प्रीफिक्स के बिना, हम लोगों ने प्रीफिक्स लगाया है वो लेरेवल के लिए लगाया है, उसको समझने के लिए कि किस टाइप की रिक्वेस्ट इस पे हिट होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसने ऐड कर दी ऑप्शनल पैरामीटर्स 5, 1 2 3 4 5 की। ऑप्शनल क्यों है, क्योंकि इनके पीछे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ये मैंने बता चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है। और ये मेथड कौन सा यूज़ करेगा, ऐप एच टी टी पी कंट्रोलर्स एडमिन कंट्रोलर का गेट डैशबोर्ड मेथड इस पे हिट होगा, ठीक है। इस तरह से अगर आपने कोई मान लीजिए बनाना है ऐड यूज़र, पब्लिक फंक्शन गेट ऐड यूज़र, जिस पे आपका आप व्यू लोड कराओगे,
ठीक है। और जब व्यू लोड करेगा, फॉर्म आएगा, वो फॉर्म भर के यूज़र की इंफॉर्मेशन जब वो कंट्रोलर पे वापस सबमिट होगा, वो किस पे आएगा, वो आएगा पोस्ट फॉर्म में। तो वो एक पोस्ट ऐड यूज़र, ठीक है। अब हम इसको रिफ़्रेश करते हैं, फिर से दोबारा देखते हैं अपनी लिस्ट। तो क्या आ रहा है, एक पोस्ट आ रहा है ऐड यूज़र का 1 2 3 4 5। दूसरा आ रहा है गेट, ये आ रहा है गेट ऐड यूज़र का। और एक हमारा ये आ रहा है गेट ऐड डैशबोर्ड का, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो कि रूट्स में आपने सिर्फ एक अपना कंट्रोलर डिफाइन किया है, रूट कंट्रोलर, कि ये कंट्रोलर जो है हमें रूट करना है, इसके हमें रूट्स डिफाइन करने हैं। तो वो आप इस तरह से कर सकते हो, गेट, पोस्ट, पुट, पैच, लीड, वो सारे जितने भी टाइप्स ऑफ रिक्वेस्ट होती हैं जो इसमें लेवल में सपोर्टेड है, या जो हम कहें रेस्टफुल एपीआई इसकी होती हैं, वो सारी सपोर्ट करता है यहाँ पे। तो वो सब आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, और वो आपकी रूट्स ऑटोमेटिकली रजिस्टर हो जाएंगे। और यहाँ पे आपको उसकी लिस्ट नज़र आ सकती है कि ये क्या है, ठीक है। उसके बाद बारी आती है मिसिंग मेथड की। अभी मिसिंग मेथड क्या है, आपने कंट्रोलर डिफाइन कर दिया, ठीक है। ये हम लोगों ने कंट्रोलर, एडमिन कंट्रोलर जो है डिफाइन कर दिया। यहाँ पे हम लोगों ने गेट एड यूज़र, गेट डैशबोर्ड वगैरह वगैरह कर रखा है। अब हम इसको इसमें एक बार इको करा देते हैं, गेट डैशबोर्ड मेथड, ठीक है। इसको अब मैं इसमें हिट करता हूँ एडमिन स्लैश डैशबोर्ड, तो गेट डैशबोर्ड मेथड आ गया, ठीक है। यहीं पे अगर यहाँ पे डैशबोर्ड की जगह मान लीजिए यूज़र हम लोगों ने हिट किया, जो कि मेथड हम लोगों ने बनाया नहीं है, तो नॉट फाउंड एचटीटीपी एक्सेप्शन आ रही है। ये मिसिंग मेथड क्या होता है, ये उसी के लिए होता है अगर आपने यूज़र आपका कोई भी ऐसा यूआरएल हिट करता है जो कि आपने डिफाइन नहीं किया कंट्रोलर में, तो वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। उसका हम लोग यहाँ पे नाम देते हैं पब्लिक फंक्शन मिसिंग मेथड। और ये पैरामीटर लेता है, पैरामीटर रुको मैं भी नहीं डालता हूँ, हम लोग पहले इसको रन करते हैं, रिफ्रेश करता हूँ। तो क्या आया, error exception, declaration of this admin controller missing method should be compatible with controller missing method। ये क्या है, ये हम लोग कर रहे हैं मेथड ओवरराइड, जो है आपका फंक्शन ओवरराइड जिसको कहते हैं, जो कि डिफाइंड है आपका कंट्रोलर क्लास के अंदर, जिसको हम लोग एक्सटेंड कर रहे हैं यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे। और उसके अंदर जो दिया हुआ है यहाँ पे, वो दी हुई है, उसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू दी हुई है जो हम लोग यहाँ पे पैरामीटर रिसीव कर रहे हैं, और यहाँ हम लोग पैरामीटर रिसीव कर ही नहीं रहे हैं। तो ये देखिए पैरम्स इज इक्वल टू एक ब्लैंक अरे हम लोग देंगे, तो ये हो गया ओके, ठीक है। अब ये देखना है हमें कि ये पैरम्स हैं, जो पैरामीटर्स हैं, इसमें हमें रिसीव क्या हो रहा है। तो इसको हम लोग डम्ब एंड डाई करके देखते हैं। डम्ब एंड डाई क्या होता है दोस्तों, ये भी एक हेल्पर फंक्शन है लेवल 5 का, लेवल का 4 में भी था, ये शायद 3 में भी था। तो वो क्या है, ये आपने जो भी इसमें पैरामीटर पास किया है यहाँ पे, उसको डम करेगा, वार डम जो होता है, और फिर जो है डाई हो जाएगा, जो आपकी स्क्रिप्ट चल रही है वो डाई हो जाएगी, वो वहीं पे एग्जीक्यूशन उसका स्टॉप हो जाएगा। तो ये एक हेल्पर फंक्शन है छोटा सा, जैसे हम लोग इको करा के या प्रिंटर करा के या वार डम करा के फिर एग्जिट लगाते हैं, तो उसके लिए शॉर्टकट एक तरह से आप कह सकते हो है ये, वो है। हम इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखिए हमें यहाँ पे रिसीव हो रहा है पहला पैरामीटर यूज़र, यानी कि हम जो मेथड कॉल करना चाह रहे हैं उसका नाम यहाँ पे मिल रहा है हमें। और इसके बाद अगर हम मान लीजिए कोई और पैरामीटर यूज़र स्लैश नेम दे दिया, तो हमें वो फर्स्ट इंडेक्स पे मिल जाएगा, 0 इंडेक्स पे उसका मेथड का नाम, यूज़र 1 पे नेम। जैसे हमें पैरामीटर्स रिसीव होते हैं ना बेसिकली, वैसे ही ये एक एरे मिल रही है हमको पैरामीटर्स की, जो कि ये एडमिन के बाद जितने भी हैं सेगमेंट्स, यूआरआई सेगमेंट्स, वो सारे हमारे को यहाँ पे एक एरे में रिसीव हो रहे हैं। तो वहाँ पे अगर आपको ज़रूरत लगती है कि कुछ अगर ये नाम आ रहा है या ये पैरामीटर आ रहा है तो हमें ये एक्शन लेना है,
तो वो आप यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हो, उसके लिए है ये मिसिंग मेथड। ठीक है, इस तरह से अब यहाँ पे आप देखो, हालांकि अभी तो वही आ रहे हैं, पहले वाले ही आने हैं, क्योंकि हम लोगों ने कुछ चेंज तो किया नहीं है। तो ये पोस्ट गेट हेड गेट और फिर ये गेट पोस्ट पुट पैच डिलीट, इस पे मिसिंग पे तो ये ऑटोमेटिकली सारे ही होते हैं। किसी भी तरह की रिक्वेस्ट आएगी तो ये मेथड हिट हो जाएगा हमारा। ठीक है, इस तरह से आप ये कर सकते हो कि कोई भी कंट्रोलर जिसमें आपको, आप ये चाहते हो कि यहाँ पे मुझे रूट्स डिफ़ाइन ना करने पड़े अलग अलग, उसको आप रूट कंट्रोलर से डिफ़ाइन कर सकते हो। ठीक है, और आज के लिए फिर हम लोग इतना ही रखते हैं, हो गए 20-25 मिनट बहुत हैं, इससे ज़्यादा मैं बना भी नहीं सकता हूँ वीडियोज़ एक बार में। ठीक है, तो फिर कल हम लोग शायद आगे बढ़ेंगे इससे। अभी मेरे ख्याल से रूट्स डॉट PHP कंप्लीट हो गई, और हालांकि कंप्लीट तो नहीं, कुछ और चीज़ें इसमें हैं, मॉडल बाइंडिंग होती है, रूट मॉडल बाइंडिंग वो, लेकिन अभी आपको क्लियर हो नहीं पाएंगी क्योंकि अभी तक हमने मॉडल ही नहीं देखा कि मॉडल इसका क्या है, किस तरह से काम करता है। तो उसके बिना वो हो नहीं पाएगा, उस पर हम लोग फिर आएंगे। अभी के लिए रूट्स डॉट PHP यहीं तक, और फिर आगे हम लोग देखते हैं व्यू में हम लोग डाटा कैसे पास करेंगे और मॉडल्स क्या कैसे, बहुत सारी चीज़ें हैं वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो अभी यहीं रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, और हमारे नए वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।